जिन बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, माइक कभी दंगा का कारण बनता था, माइक कभी अराजकता का कारण बनता था, माइक कभी दो पक्षों में आपसी तनाव का कारण बनता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ये उतरते हुए दिखाई देते हैं और लोगों के मन में एक नए विश्वास को जागृत करते हुए दिखाई देते हैं। और इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तैयार है, जो एक मजबूती के साथ अपनी एक नई पहचान देने के लिए देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत है। उस विश्वास के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उस विश्वास को आगे बढ़ाने की ही प्रक्रिया है। जब कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल को हम जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें, उस अभियान को आगे बढ़ा सकें, और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 8 वर्ष के अंदर, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, गरीब कल्याण से जुड़े हुए योजनाएं हों, युवाओं से संबंधित हों, महिलाओं के कल्याण से संबंधित हों, या फिर समाज के विभिन्न तबके के हितों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम हों, ये सभी कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित करते हैं और सभी योजनाएं प्रत्येक नागरिक को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने के एक बृहद अभियान का हिस्सा है। और उस बृहद अभियान के हिस्से बनने के लिए ही आज हम सबको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और 8 वर्ष के इन कार्यक्रमों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम हम केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अपने इस कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए किया है, उस परिवर्तन को हम नए सिरे से आगे बढ़ा सकें। मित्रों, विगत कार्य समिति के बाद आपने काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है। और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। साथ साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा, कार्य समिति के माध्यम से अब इस संकल्प को लेकर के चले। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। अगर जनता जनार्दन ने हम सबको कोरोना कालखंड में किए गए परिश्रम, किए गए कार्य, सेवाई संगठन के इस लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्रदान की, तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का परिणाम चुनाव में हमारे सामने आया है। लेकिन हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है, उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि वह आप सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परिश्रम से एक बार फिर से साकार होगा, क्योंकि यही तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके बारे में हमेशा लोग इसी बात की चर्चा करते हैं। और अटल जी ने ठीक कहा, एक कार्य समिति उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। सरदेव अटल जी ने यही बात कही थी मित्रों, जिन्होंने कहा था कि इसके लिए हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के घर घर जाना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, एक विराटता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के चलना होगा। और उसके लिए, उस विराटता को अंगीकार करने के लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, जो सरदेव अटल जी ने हम सबको दिया था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। उस संकल्प को लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्ष के अंदर
बदलते हुए भारत की इस तस्वीर को देख रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए हमने देखा है। दुनिया को नेतृत्व देने वाले भारत के रूप में आज हम प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देख रहे हैं और यह कार्य समिति 2024 के इन संकल्पों को साकार करती हुई दिखाई देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा की ऐतिहासिक सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के अपने सभी पदाधिकारियों का और उत्तर प्रदेश के सभी कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें इस अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारी यह कार्य समिति 2024 के रोड मैप के साथ अगले 15 दिन का जो कार्यक्रम 8 वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगा, उसे पूरा करने में हम सफल होंगे। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। आप सबके प्रति कदम से कदम मिला करके पूरी सरकार आपके साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।